ऑन है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। मैंने इसको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ डिफाइन करने की कोशिश की है। ये मेरी ज़ाती एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल है जो आप बड़ी इंजॉय करेंगे। जेरेंट क्या है? जेरेंट प्रेजेंट की एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि एक्टिविटी को शो करता है और ये नाउन के तौर पर एक्ट करता है। जैसे कि आई लाइक स्विमिंग, कुकिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी नहीं है, उसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है। ये एक्टिविटी है आईएनजी के साथ। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव क्या है? वो भी आईएनजी के साथ है, लेकिन उसमें फर्क ये है कि वो एक खूबी बयान करता है नाउन की। जैसे कि इंटरेस्टिंग मूवी, अ रनिंग डॉग, यानी कि ये डॉग की खूबी है कि वो भागता हुआ कुत्ता है। अ स्लीपिंग किड, सोता हुआ बच्चा। अ रोलिंग स्टोन, यानी कि रोल होता हुआ स्टोन। इसी तरह अ रिंगिंग बेल, बजती हुई घंटी। अब वहां पर वही आईएनजी जो है आपको एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है और कहीं पर वही आईएनजी एक्टिविटी यानी कि जेरेंट के तौर पर काम करता है। तो दोनों में फर्क क्या है? इस एग्जांपल को डिफाइन मैं इस तरीके से करूंगा कि कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझ आए। ये जरा एक रिडल है, गौर करें, ये बड़ी जबरदस्त रिडल है। मैंने एक मरी हुई गाय को चलते हुए देखा। बाय द वे, अगर किसी से सिंपल ये रिडल ही पूछी जाए तो लोग तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्काइप क्लासेस में जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ आप बताएं ये कैसे पॉसिबल है। सो वो इसका जवाब नहीं दे पाते कि मरी हुई गाय को कैसे देखा। बाय द वे, मैं इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहूँगा। तो असल स्टेटमेंट ये कि मैंने मरी हुई गाय को चलते हुए देखा। गाय मरी हुई थी, चल मैं रहा था, इसलिए मैंने उसको देखा। तो इसका उर्दू में तो आंसर ये है, लेकिन इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? अब जरा ये गौर करें। मैंने मरी हुई गाय को चलते हुए देखा, इसमें गाय मरी हुई और चल मैं रहा हूं। तो आप गौर करें, आई सा अ डेड काउ। यहां पर आप देखें कि आई सा अ डेड काउ, मैंने एक मरी हुई गाय को देखा वाइल वॉकिंग, चलते हुए, यानी कि चल मैं रहा हूं। यहां पर गौर करें, वाइल के साथ ये जो वॉकिंग आया है दैट इज योर जेरेंट, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है आई की। मैंने मरी हुई गाय को देखा वाइल आई वॉज वॉकिंग या वाइल वॉकिंग, चलते हुए। यहां पर वाइल लगाकर जब आप आईएनजी लगा रहे हैं ये जेरेंट को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है कि ये एक्टिविटी आई की है। सो दिस इज कॉल्ड जेरेंट। अब एक और एग्जांपल जरा गौर करें। मैंने एक मुर्दा चलती हुई गाय देखी। बाय द वे, लॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम तो एग्जांपल देख रहे हैं तो इसलिए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मैंने एक मुर्दा चलती हुई गाय देखी। अब ये जो इसमें आप गौर करें, एक मुर्दा चलती हुई गाय, ये एक एडजेक्टिव बन गया। ये इस काऊ की खूबी बन गई है कि दैट इज अ डेड वॉकिंग काऊ। तो आई सा अ डेड वॉकिंग काऊ। आप ये जो वॉकिंग काऊ है ये इस काऊ की यानी कि इस नाउन की ये क्वालिटी है। तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वॉकिंग। यू कैन सी दिस बोथ एग्जांपल हियर। वॉकिंग इज जेरेंट एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब और यहां पर वॉकिंग आपका आप देख सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये काऊ की खूबी बनकर आ रहा है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सिंपली वॉकिंग क्या है, वर्ब है, नाउन है, तो मैं नहीं बता सकता जब तक कि हम उस टेंस का स्ट्रक्चर प्रॉपरली फॉलो ना करें और वो देखें कि उस टेंस के अंदर वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको डिफाइन किया, दोनों एग्जांपल्स में आप बहुत क्लियरली, बहुत खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। आई सा अ डेड काउ वाइल वॉकिंग का मतलब है चलते हुए, तो ऑब्वियसली आई चल रहा था। और यहां पर आई सा अ डेड काउ वॉकिंग, मुर्दा चलती हुई गाय। जब आईएनजी किसी नाउन के साथ जुड़कर आए और उसको बयान कर रहा हो, कोई एक्ट करते हुए, करता हुआ एक्ट शो कर रहा हो, तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है, जानना डिफरेंस बिटवीन जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आज इसको और एक सिंपल एग्जांपल में पुट किया है। ये मैंने बताया कि मेरी जाती ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल है। मैंने इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी जाती ऑब्जर्वेशन की बेस्ड पे पुट की हैं। गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं। आई एम नॉट अ फिलोसफर, इंसान हूँ, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर अच्छी है तो भी मेरा ही क्रेडिट है, मैंने खुद से क्रिएट किया। अगर बुरी है तो भी किसी से मैंने कॉपी नहीं किया, मेरा अपना कंटेंट है, उसमें बुरा भला भी सिर्फ मुझे ही कहा जाए। मेरे टीचर्स ने मुझे ये चीज़ नहीं सिखाई, मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आज ही कॉल कर एक रीजनेबल फी पे कर आज से ही अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।